नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव ऋषिदेव है सर। कमलदेव जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम अररिया बिहार के रहने वाले हैं। कमलदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले हम कबीर मत में थे। जब 4 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय हम कबीर मत में लिए थे नाम दीक्षा। उसके बाद सर जी कुछ दिनों के बाद फिर देवी का पूजा करने लगे, दुर्गा जी का। उसके बाद फिर चले गए आनंद मार्गी पंथ में, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद चले गए शिव गुरु में। शिव गुरु में शिव चर्चा वगैरह में बहुत जगह गए, लेकिन उसमें भी कोई न परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस काम के लिए हम गए थे कि मालिक मिले, परमात्मा मिले, सबको बनाने वाले हैं, वह परमात्मा की तलाश में हम भटकने लगे सर जी। और भटकते भटकते फिर हम इसमें भी कुछ नहीं मिला शिव गुरु में, तो उसके बाद फिर हम संत मत में आ गए। संत मत में भी करीब 3-4 साल रहने के बाद उसमें भी जो हम खोज रहे थे कि सबका मालिक वह परमात्मा है, और किताब में पढ़ते थे कुछ, और संत लोग बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और उसमें भी बताए कि परमात्मा निराकार है। फिर उस पंथ को छोड़ दिए, उसमें भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम संत मत से फिर चले गए हम मुसलमान धर्म में। मुसलमान धर्म में बड़े बड़े मौलाना से संपर्क किए और परमात्मा के बारे में पूछे, तो वो लोग बताए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वह दर्शन देते हैं। हम कहे ठीक है, तो हम दर्शन हमको होना चाहिए उस मालिक का, और उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले पहले दीक्षा लेना होगा, वैद्य होना पड़ेगा। तो फिर हम मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गए। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह जलसा वगैरह में गए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जब तक गाय का मांस नहीं खाओगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हम बोले सर जी, परमात्मा का दर्शन जब हो जाए तो मांस क्या, जो चीज़ कहिएगा हम खाने लगेंगे। लेकिन उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। बोला कि आपको जामा मस्जिद में सोना पड़ेगा अकेले। वह भी किया मैंने, लेकिन अल्लाह का दीदार उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 साल तक उसमें रह गए। नमाज पढ़ते थे सारा विधि विधान से, केवल मांस नहीं खाते थे। हम बोल दिए थे जिस दिन हमको अल्लाह का दर्शन हो जाएगा, अल्लाह हमसे बात करेंगे और दीदार हो जाएगा उनका, तो उस दिन हम मांस खा लेंगे। उसके बाद सर जी हम बहुत मेहनत किए, उसमें नमाज पढ़े, बहुत मौलवी के साथ में घूमे, लेकिन अल्लाह का कहीं दीदार हुआ नहीं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मन हटने लगा। जिसके लिए हम गए थे कि हमको परमात्मा मिले, अल्लाह मिले, वह वहाँ भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जी हम चले गए फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के यहाँ दीक्षा ले लिए। आशुतोष महाराज में करीब 3 साल रहे। वहाँ जो दीक्षा लिए तो उसमें बोले कि इसमें आपको परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर को आप देखिएगा। तो सर जी उसमें भी हम बहुत लगन और मन से, जिस पंथ में भी गए तो बहुत लगन से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक, उसकी तलाश में गए, लेकिन कहीं भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद सर जी हम संत कुमार स्वामी के बाद फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब
भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर, किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा हुआ, मेरा बेटा बोला कि एक संत है, इसका प्रवचन सत्संग कुछ दे रहा है सत्संग पर, टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज का, सो उसको देखिए पिताजी आप। हम बोले अब किसी को हम नहीं देखेंगे, हम अब किसी संत के पास में नहीं जाएंगे, अब हम थक गए हैं, किसी का सत्संग नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया मेरा बेटा, तो हम फिर वह सत्संग देखे। बोले कि चलो तुम बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। देखने के बाद उसमें दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो दिलचस्पी बढ़ा। उस दिन से हम करीब 2 महीना तक सर जी सत्संग सुनते रहे। सारे ग्रंथ, शिव पुराण से, कुरान से, बाइबिल से बहुत 2 महीना तक सत्संग सुनने के बाद हमको लगा कि आज हमको कोई असली संत मिला और भगवान अब हमको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो पीली पट्टी चलती है साधना चैनल पर, उससे हमने नंबर नोट किया और नंबर हम फिर हरियाणा लगाए। लगाने के बाद सर जी यहाँ से गए, जैसे दूसरे पंथ में सारा सामान लेकर के, प्रसाद लेकर, रुपया पैसा लेकर के जाते थे, उस तरह से हम अपने पास पैसा रखे, पूरा लगा कि जो नहीं अब परमात्मा हमको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब गए सेंटर पर, उसके बाद बोले कि भगत जी थोड़ा सा हमको दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको बता दीजिए। तो बोले कोई कुछ नहीं करना है, ऐसे दीक्षा मिल जाएगा आपको। हमको लगा कि जो हम जब किसी में जाते थे तो कुछ न कुछ उसमें देखते थे कि जो रुपया, पैसे, स्नान, नया वस्त्र हम सारा लेकर गए थे, ये बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोले कि ठीक है, जो हमको लेकिन नाम चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद रविवार का दिन था, 4 जून 2017 को सर जी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पति पत्नी दोनों मिलकर ले लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी, पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन न उनको दर्द हुआ न कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए। 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया, ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से, कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज
से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। और लाभ है सर जी, बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बेटी के मेडिकल में सिलेक्शन भी मालिक 2 वर्ष हो गया है, बेटी भी अभी मेडिकल में है सर जी। और क्या लाभ बताए, बहुत सा लाभ है सर जी, लेकिन हम मोटा मोटी सर जी आपको बताए हैं। मालिक दिन व दिन रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसा लाभ देते रहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सोच से ज़्यादा मालिक देने वाले हैं और देते हैं। सर आपने आनंद मार्ग गुरु बनाए, फिर आप शिव गुरु पंथ में गए, उसके बाद आप संत मत पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी जी को अपना गुरु बनाया, फिर आपने आशुतोष महाराज जी को अपना गुरु बनाया। लेकिन जो आप ढूंढ रहे थे कि सबका भगवान एक है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। फिर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हुए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु भी बदले, आपने धर्म भी बदला, क्या आपने ठीक किया? देखिए सर जी, हमको तो ईश्वर चाहिए था, भगवान चाहिए था, लेकिन वह सब धर्म में गए, कहीं हमको संतुष्टि नहीं हुआ। भगवान का नाम भी नहीं, कोई राम को बताया, कोई कृष्ण को बताया, कोई किसी को बताया, कोई बेजून है, निराकार है, ऐसे कह करके हमको बता करके रखे रहते थे कि ये परमात्मा ऐसे है, ऐसे भक्ति करो, सब लोग ऐसे किए हैं, आप भी करते रहो, बस हो गया, ऐसे बताते थे। लेकिन परमात्मा कौन है? वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद, पुराण, गीता, बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है। सर आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथ बदले, धर्म बदले, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि वो सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सबका मालिक एक हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है, कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी, मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है, ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है, सबका मालिक एक बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको चारों धर्मों की हॉली बुक्स यानी प्रमाणित किताबों से बताया कि सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं और वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो देवी देवता हैं वो क्या हैं? बात सही है सर जी, सृष्टि का रचयिता कबीर साहब है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों जो है मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं, ये लोग ईश्वर है नहीं। नकली धर्म गुरु हम लोगों की ये तीनों गुणों की भक्ति में फंसा करके मनुष्य जीवन को, अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना अपना दुकान चला रहे हैं सर जी। ये कोई ईश्वर का भक्ति नहीं करवा रहे हैं, सब अपना अपना दुकान खोल कर बैठे। हम तो सभी धर्मों में चले गए, सभी कई पंथ में गए, कई धर्म गुरु के पास में गए, लेकिन देखे वहाँ पर पैसा का अंबार लगा हुआ है, पैसा रखा हुआ, दर्शन के लिए 11,000, 21,000, लेकिन यहाँ पर नाम दीक्षा लेने में भी 1 रुपया नहीं लगता है सर जी। और वो पर सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की सबका मालिक कबीर साहब, वही सृष्टि का रचयिता हैं। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथों में गए, धर्म भी बदला। संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? देखिए सर जी, जहाँ तक अंधश्रद्धा की बात है, हम MA LLB किए हुए एडवोकेट हैं। हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। अगर उनसे पूछते हैं गीता के बारे में कि गीता पढ़े हैं, तो वो लोग गीता का सिर्फ नाम जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, सिर्फ अंधविश्वास का भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं, सही भक्ति तो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कुछ और है और करवा रहे हैं कुछ और। यहाँ तो
समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्मशास्त्र को खोल कर नहीं देख रहे हैं। जो धर्मगुरु कह दिए उसी को मान लेते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों को खोल करके दिखा रहे हैं। ये एक भी परमाणु धर्म नकली धर्मगुरु दे दे कि सृष्टि के रचने वाला फलाना भगवान है, तब समझेंगे। यहाँ तो सारे ग्रंथों से प्रमाणित है, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़े हैं सर जी। हम सभी शास्त्रों का हमारे पास वेद है, चारों वेद है, कुरान है, बाइबिल है, कई पुराण है मेरे पास में, देवी श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक है मेरे पास में। सारे को मिला करके हम उसके बाद इसमें आए हैं। अंधश्रद्धा की तरह हम नहीं आए हैं इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।